تو गाइस फाइनली आज मैं आप लोगों को बरेली शरीफ की एक ऐसी करामाती दरगाह पे लेकर के आया हूँ, हजरत शाह नियाज बेनियाज दरगाह पे, जहाँ पे अगर जहरीला सांप बिच्छू कोई भी जहरीला जानवर काट लेता है तो यहाँ पे हाथों हाथ फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। तो आप लोग इस दरगाह शरीफ में कैसे जा सकते हो तो पूरी जानकारी करते हैं और आपको बताते हैं। हाथों हाथ इलाज होता है, ये तो एक लोगों ने देखा भी है चीज़ को, प्रैक्टिकली भी है, साइंसदान भी इस पे हैरान है कि क्या मामला है। जब वो लोग हाथ सूज जाते हैं, बिच्छू काट लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर खान यूट्यूबर। तो फाइनली आज का ब्लॉग मेरा ये है कि आज हम लोग जा रहे हैं खानकाह नियाजिया, जो कि गरीब नवाज सरकार के अजमेर शरीफ के रूहानी खलीफा हैं और उनका भी काफ़ी बड़ा मर्तबा और काफ़ी पुरानी मज़ार शरीफ है और गौस पाक से भी उनका सिलसिला मिलता है। तो वो सब पूरी जानकारी करते हैं और आपको बताते हैं, उनके बारे में बताएंगे कि बाबाजान कौन थे, कहाँ से आए थे, उनकी क्या करामत है, बरेली शरीफ में कहाँ पर उनकी दरगाह। तो चलते हैं और आपको बताते हैं। माशाल्लाह खानकाह नियाजिया हो या और भी बुजुर्गान दीन हो, हर जगह जाने के लिए माशाल्लाह यहाँ पे देखिए ज़ायरीन काफ़ी ज़्यादा तादाद में, देखिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आपको यहाँ पे सजावट वगैरह और ज़ायरीन दिख जाएंगे माशाल्लाह। हम लोग खानकाह नियाजिया बस पहुँचने वाले हैं। ये देखिए सुभान अल्लाह, हर जगह हर गली मोहल्ले में यहाँ पे सजाया गया है। ये देखिए माशाल्लाह लंगर का और चाय नाश्ता का इंतजाम हर जगह हुआ है। यहाँ पे पूरी गलियाँ सजी हुई हैं माशाल्लाह। यहाँ पे इसी तरीके से हर चीज़ मनाया जाता है मिलजुल के जी माशाल्लाह। ये गेट देखो बनाया है, अरे वाह, देखिए खानकाह नियाजिया से लेकर के आला हजरत की दरगाह तक पूरी सजावट है यहाँ पर, है ना। सुभान अल्लाह, ये गेट का काम चल रहा है, देखिए अच्छा सुभान अल्लाह। वो अंदर से देखिए हम खानकाह नियाजिया में आए थे माशाल्लाह और ये हमारे भाई लोग मिले कहाँ से, आप दिल्ली से माशाल्लाह। और आज उर्स आला हज़रत के मौके पे शरीक हुए माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। और हमारी सारी वीडियो देखते हैं आप माशाल्लाह, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो शेयर करते रहिएगा। यहाँ पे चाचा लोग आए हुए हैं जी, कहाँ से हैं आप जी? आप कहाँ से चाचा? बिहार से। अरे बिहार से आए हैं, तो मतलब चाहे बिहार हो चाहे बंगाल हो चाहे कोई भी हो, कहीं से भी लोग आते हैं और आज खानकाह नियाजिया पे भी ज़ियारत करने आए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम होगा आपका? आपका? ठीक है। ये देखिए हम लोग खानकाह नियाजिया में आ चुके हैं और यहाँ का जो ये बुलंद दरवाज़ा है ना माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा बुलंद दरवाज़ा बन रहा है। ये कोई ज़ायरीन बनवा रहे हैं ना, और अच्छा क्या पता, देखते हैं अंदर जाकर के पता करके आपको बताएंगे कि ये किन के जानिब से यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा तामीर करवाया जा रहा है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बुलंद दरवाज़ा देखिए। जगह जगह हर जगह यहाँ पे लंगर आम का इत्तेमाम किया जाता है, गली मोहल्ला घरों पे देखिए इस तरीके से लंगर आम का इत्तेमाम। ये कौन सी बिल्डिंग है भाई? सज्जाद साहब की बिल्डिंग है, सरकार हसनी मियां साहब की। अच्छा, सरकार हसनी मियां साहब जो यहाँ के सज्जादा नसीन है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, मुलाकात भी करते हैं ज़ायरीनों से? जी बिल्कुल मुलाकात करते हैं। अच्छा अच्छा मुलाकात अच्छा अच्छा माशाल्लाह। तो देखिए हम लोग खानकाह नियाजिया में पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पर देखिए फूल चादर वगैरह आप लेके जा सकते हैं, यहाँ पे मिलती है। और अभी दरबार में जाकर के हम भी पेश करते हैं और आप लोगों के लिए जानकारी करके आपको बताते हैं। तो माशाल्लाह हम लोग खानकाह नियाजिया में पहुँच चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ पे फूल पेश करेंगे और ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह। मोइन मोबाइल रिपेयर कर दो। इंशाल्लाह जानकारी करके आपको पहले फूल पेश कर देते हैं, ज़ियारत कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी का ब्लॉग बनाते हैं। तब में कदीमी तरह से पुराने तौर तरीके से यहाँ पे कोई भी गल्ला नहीं मिलेगा, कोई चादरें पेश नहीं होती, सिर्फ फूल पेश होते हैं, वो भी ज़ायरीन यहाँ पेश कर देते हैं। अच्छा। यहाँ के खादिम हज़रात जो आते हैं झाड़ूकश, वो अपने आप आकर फूल पेश करते हैं। अच्छा अपने आप? अच्छा ठीक है, बहुत। यहाँ पे गले वल्ले कुछ नहीं है, मसले बहुत सुकून मिलता है, बहुत फैज़ का दर है, रूहानी मामलात है यहाँ के। यहाँ पे इंसान जितना ही परेशान हो, कोई दुख तकलीफ हो जब आता है तो एक अपना आप ही कुदरती अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के वलियों के फैज़ से यहाँ दिल को सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। सुभान अल्लाह। कोई भी परेशानी हो, दुख तकलीफ हो, बीमार हो, बस यहाँ आके बैठ जाए, उसे बहुत शांति मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बहुत। दामन सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्न अली जाने औलिया, दारद नियाज हश खुद उम्मीद बा हुसैन बा औलिया हश मुहिबान औलिया। आपके तमाम कलाम जो हैं वो तमाम खानकाहों में, तमाम औलिया किराम की बारगाहों में पेश पढ़े जाते हैं। जैसे कि आपका कलाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में है, कुर्ब हक ए नियाज गर ख्वाही साज बिरदे ज़बा मोइनुद्दीन, ख्वाजा ख्वाजगा मोइनुद्दीन
خواجہ خواجگاہ معین الدین فخر کون و مقام الدین. یہ کلام جو ہے آپ کا تمام سلاسل کے بزرگان دین کلیہ شریف اجمیر شریف دہلی تمام جگہوں پہ آپ کا کلام جو ہے پڑھا جاتا ہے. آپ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے بہت بزرگ ہیں اور یہاں پہ تمام لوگ آتے ہیں, جگہ جگہ سے لوگ آتے ہیں, فیضیاب ہوتے ہیں. یہاں محرم داری بہت بھاری طرح سے ہوتی ہے, یہاں تازی داری ہوتی ہے, سما ہوتا ہے بہت اچھی طرح سے, ایک بہت بہتر طرح سے سما جو ہوتا ہے یہاں پر قوالی ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں فیضیاب ہوتے ہیں یہاں پر آ کر. اچھا ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. میں خانقاہ نیازیہ میں اور درگاہ شریف میں پہنچ چکا ہوں. تو یہاں کے بارے میں نے بہت زیادہ سنا ہوا ہے اور بہت پائے کے اور بہت پرانے بزرگ کی بارگاہ ہے یہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ بابا جان کون تھے, کہاں سے آئے تھے, ان کی کیا کرامت ہے؟ جی حضرت قبلہ غوث و خواجہ قطب عالم مدار اعظم حضرت شاہ نیاز بے نیاز قادری چشتی نظامی فخری صابری نقشبندی قدیمی. جی آپ کے اجداد جو ہے سمرقند بخارا سے تشریف لائے. جی ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے ہندی جان میں اپنا رہن سہن کیا. اس کے بعد آپ کے والد اور والدہ, آپ کی والدہ بی بی شاقری نواز, جی اور ان کو حضرابیہ اثر عفیفہ دہر بھی کہا جاتا ہے. جی. آپ کی والدہ ماجدہ ہیں, جی. وقتی ولی خاملہ تھیں. جی اور اسی بارے میں حضرت قبلہ نیاز بن نیاز فرماتے ہیں کہ شیر مادر تھا یا شراب کوہن جس کا ہے یہ خمار آنکھوں میں. جی اور یہ سلسلہ چشت اور سلسلہ قادری کی جانشین ہے. جی. پاک ہند میں سوائے ان کی کوئی بھی جانشین نہیں ہے, کیونکہ غوث اعظم پیران پیر کے 12ویں پشت میں حضرت عبداللہ شاہ بغدادی دہلی تشریف لائے اور انہوں نے ظاہری جانشینی اور بیعت لی قادری سلسلے کی, اور اپنی بیٹی کا عقد نکاح حضرت شاہ نیاز بن نیاز سے کروایا. سبحان اللہ. اور مولانا فخر پاک فخر دو جہاں فخر الدین دہلوی جی آپ کے استاد محترم بھی ہیں جی. اور آپ کے پیر بھی, اور جانشینی مسند سلسلہ چشت کی وہاں سے آئے. جی پھر آپ نے یہاں پر آ کر بی بی مسجد میں, یہ بی بی جی کی جو مسجد ہے جی یہاں پر, یہ بھاری پور ڈھال پر, اچھا اچھا جی جی ہاں, جو بی بی جی آج مظہر اسلام ہے اس میں, جی. اس میں آپ نے قیام فرمایا اور اپنا پہلا مدرسہ, اس کے بعد یہ خانقاہ. اور جتنے بھی تمام نیازی ہیں حضرت قبلہ نیاز بے نیاز کی نسبت سے نیازی کہلاتے ہیں. جی. دراصل میں آپ ہی قادری ہیں, جی چشتی, فخری, صابری, فریدی. جی لیکن حضرت قبلہ نیاز بن نیاز اپنے وقت میں بہت بڑے مجدد اولیاء. اگر آپ اگر کسی بھی ٹاپک پر دیکھیں, آپ اگر امام علی مقام کی بات آئے تو آپ 12 آپ کا کلام مشہور ہے کہ دل بگیر دامن سلطان اولیاء, یعنی حسین ابن علی جان اولیاء, سبحان اللہ. دارد نیاز حشر خود امید با حسین با اولیاء است حشر محبان اولیاء. جیسے کہ علی نواز کی محبت میں آپ نے کلام کہا کہ قرب حق ہے نیاز غر خائی ساز ورد زباں معین الدین. اور یہ کلام آپ کا بارہا علی نواز کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوا, اور اس پر آپ کا قبول ہوتا ہے. جی. بہت بڑی بارگاہ ہے اور آپ کے جانشینوں کو بڑی بارگاہوں سے شرف حاصل ہے. جی. یہ سلسلہ صوفی ہے. اچھا ایک چیز اور جاننا چاہوں گا کہ ان کا جو عرس مبارک ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے؟ ان کا عرس مبارک جو ہے 6 جمادی الثانی کو ہوتا ہے. جی. 1 جمادی الثانی سے 10 دن کا ہی رہتا ہے. 6 جمادی الثانی کا آپ کا عرس یہاں پر بھی ہوتا ہے اور باہر دیگر ممالک میں ہوتا ہے. پاکستان میں بھی کئی جگہ پر آپ کا عرس منایا جاتا ہے. ایک چیز اور دیکھا میں نے کہ چاند کی مطلب کیا تاریخ بتایا ہم نے؟ 6 جمادی الثانی. ٹھیک ہے. ایک کتنے دنوں کا عرس ہوتا ہے یہ 1 سے 10 دن کا, 1 سے لے کر کے 10 دن کا. اوکے, مطلب بڑے زوروں شوروں سے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. بڑا عرس کہلاتا ہے. اچھا انشاءاللہ میں عرس کے موقع پہ آؤں گا تو الگ سے ویڈیو بناؤں گا. ایک چیز میں نے سب سے زیادہ یہاں پہ دیکھی کہ جیسے اجمیر شریف میں محرم کے موقع پہ گرین کپڑا یعنی ہرا کپڑا تیار کرتے ہیں وہاں کے لوگ, ویسے یہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ محرم کے موقع پہ آپ لوگ ہرا کپڑا اختیار کرتے ہیں. اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی جی بالکل بتا سکتے ہیں. جی. یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ نسبت امام حسن ہے. جی. جیسے امام علی مقام کو ہرا رنگ پسند تھا اور امام علی مقام کو سرخ رنگ پسند تھا. جی. لیکن سرخ جو ہے وہ اظہار اس کا الگ ہوتا ہے. جی. اور نسبت نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اور ان کے گنبد سے منسوب ہے. جی. اور پھر ایک یہ ہے جیسے حاجی حج کرنے جاتا ہے, جی. احرام پہنتا ہے, جی. وہ اس لیے کہ اسے ہر وقت یاد رہے کہ وہ یاد خدا بند قدوس میں ڈوبا ہوا ہے. جی. ہم محرم کے وقت میں یہ ہرا لباس پہن کر ہر وقت کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے جس میں اہل بیت کی ہم گستاخی کر بیٹھے. ہمیں یاد رہے کہ ہم امام علی مقام کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. جیسے ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو با وفا نہیں ہیں, بے وفا ہیں, ٹھیک ہے, جو خرافات کرنے والے لوگ ہیں.
हरा कपड़ा पहनकर हमारे अदब और एहतराम को देखकर लोग समझ जाते हैं कि ये मोहब्बत अहले बैत में डूबे लोग हैं, ये असल मानने वाले लोग हैं। बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। बाअदब हो बंदा तो क्या नहीं मिलता, बेअदब को खुदा नहीं मिलता। सुभान अल्लाह। बेशक एक लास्ट चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि कई खानका होती हैं, कई दरगाह होती हैं, वहाँ पे भी जिंदा करामत होती हैं, तो इनकी जो कुछ करामतें जिंदा हुई हैं वो थोड़ा हमें बता सकते हैं, इनका क्या वाक़या मिलता है? देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हज़रत क़िबला नियाज़ बिन नियाज़ की ज़ात उस वक्त में भी और उसके वक्त भी आपके बाद बरेली जो बरेली शरीफ कहलाता है जी। हज़रत क़िबला नियाज़ बिन नियाज़ कादरी चिश्ती निज़ामी फ़करी साबरी जी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से कहलाता है, क्योंकि रूहानियत की पहली खानका, रूहानियत का मरकज़ हज़रत क़िबला नियाज़ बिन नियाज़ से है जी। क्योंकि जब तक इंसान उनकी ज़िंदगी समझे, अगर बात आती है रूहानियत की, अगर खानका की बात आती है जी तो खानका जो है असल में खानकाह आलिया नियाज़िया है। यहाँ पर हमेशा एकता, भाईचारे, इंसानियत का पैगाम दिया जाता है। बेशक। और आपने यहाँ देखा होगा कि ये गरीब नमाज के जानशीन है जी। किसी मज़ारात पर आपको कोई गुल्लक नज़र नहीं आएगी, गुल्लक नहीं नजर आ रही जी। और सही। आपको किसी ने ये नहीं कहा होगा कि आप यहाँ पर इसमें डालिए या लंगर के उसमें दीजिए, या जितने लोग आप बैठे हुए हैं यहाँ जी पर, जी जी किसी से कोई वो नहीं होगी कि आप क्यों बैठे हुए हैं, जी। कहाँ से आए हैं, किससे जी। नहीं आए। यहाँ पर ये बुजुर्गों का जिन्होंने जो काम किया है वो एकता का काम किया है जी। लोगों को जोड़ने का काम किया, ना कि तोड़ने का, जी समझे। और हज़रत क़िबला की शान का यह आलम है कि उनके खलीफाओं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपके खलीफा हज़रत ताजुल औलिया शाह निज़ामुद्दीन हुसैन आपके जानशीन हुए, जी। उनके दिगर खलीफा पाक पटन में भी हैं जी। और MP मध्य प्रदेश के अंदर भी हैं। जी और हज़रत क़िबला का क्या मयार है, क्या शान है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर गरीब नवाज की बारगाह में दीवान के बराबर में यहाँ के जानशीन का बैठना होता है, जी। बिल्कुल मौजूद है वहाँ पर। तमाम चीज़ें यहाँ पर हर तरीके का इलाज बगैर किसी पैसे के किया जाता है। यहाँ पर इलाज जैसे कि किस तरह से? हर जो मुज़ी अमराज हैं इसका इलाज नहीं हो सकता, सांप काटा है, बिच्छू काटा है, सांप काटा, अगर बिच्छू काटा तो यहाँ पे हाँ, या अगर कोई आ जाए, मशहूर है यहाँ पर जी। पूरे बरेली के अंदर ये बात मशहूर है। हाथों हाथ सही होता है। हाथों हाथ कोई ना दवा बगैर कुछ, बस हज़रत क़िबला का रूहानी करम है। यहाँ की औलाद एक भी बच्चा जो इसका अंजाम दे देता है। सुभान अल्लाह। बेशक ये जिंदा करामत है। बहुत करामत है। मैं इतना वक्त नहीं है, जी। नमाज का वक्त हो रहा है जी जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बताया। बस लास्ट एक सवाल हज़रत क़िबला के बारे में इतना कहूँगा कि आपके स्वयं जानशीन इमाम सालिकीन महबूब हक शाह मोहम्मद तकी, आपका तखल्लुस राज है और आपका दीवान राज व नियाज मशहूर है। आप फरमाते हैं खुदा शनास है आलम पना शाह नियाज, फलक असास है आलम पना शाह नियाज, इन्हीं के दर पे बढ़ती है मार्फत की शराब, हक शनास है आलम पना शाह नियाज। और आप फरमाते हैं ए राज मैं शान सराजी का ऐन मज़हर हूँ कि मेरे पास है आलम पना शाह नियाज। सुभान अल्लाह। बेशक माशाल्लाह। बहुत आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 गुम्बद शरीफ है, ये किन किन की मज़ारत मौजूद है? ये जो गुंबद है बीच वाला आप देख रहे हैं जी। ये गौस व ख्वाजा कुतुब आलम मदार आज़म हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज़ कादरी चिश्ती निज़ामी फ़खरी साबरी कदीमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। और आप आगे बढ़ेंगे, उनके बाद जो जानशीन हुए हज़रत ताजुल औलिया जी। शाह निज़ामुद्दीन हुसैन कादरी चिश्ती जी। निज़ामी जी। नियाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जी। फिर उनके बाद ये बड़ा गुंबद जो है जी बड़ा वाला। उनके बाद उनके जानशीन हज़रत साजुल सालिकीन शाह मोहिउद्दीन कादरी चिश्ती निज़ामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बाद गद्दी नवासी से चली यहाँ पर, अच्छा ठीक है। उनके जानशीन जो हुए हज़रत इमाम सालिकीन महबूब हक जी। शाह मोहम्मद तकी उर्फ अजीज़ मियाँ तखल्लुस आपका राज बरेली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है। उनसे बाद उनके जानशीन हज़रत इमामुल मुहिब्बीन सुल्तानुल आशिकीन शाह मोहम्मद हसन सज्जाद और हसन मियाँ कादरी चिश्ती निज़ामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उसके बाद उस साइड में इनके जानशीन मेरे पीर मुर्शिद फ़ख्र आशिकीन फ़ख्र माशुकीन सरकार फ़कीर शाह मोहम्मद हसनैन उर्फ हसन मियाँ कादरी चिश्ती निज़ामी नियाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और उसके बाद जो मौजूदा सज्जाद नशीन है जी। पीर तरीक़त अमल शरीयत अलहाज अशाह मेहंदी मियाँ कादरी चिश्ती निज़ामी नियाज़ी मद्दज़िल्लाहु अलैह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप आए ज़ियारत कर सकते हैं आकर के। यहाँ पर देखिए चिराग पेश करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सुभान अल्लाह। देखिए खासी तादाद में यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं ज़ियारत करने के लिए। देखिए यहाँ पे माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है। आप आइए ज़ियारत करिए। और ये पूरी खानका है, इसलिए कहा जाता है इसे खानका नियाज़िया। आप देख सकते हैं, मैं अंदर से थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोगों को। नमाज का टाइम होने वाला है, अजान होने वाली है। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरी खानका। ये क्या है? सरकारी गद्दी है जो सज्जाद नशीन बैठते हैं, लोगों की समस्याओं को हल करते हैं। अच्छा माशाल्लाह। देखिए यहाँ पर ये खानका है, देखिए सुभान अल्लाह।
उर्स वगैरह जैसे जब होता है उर्स जब होता है, कोई प्रोग्राम होता है यहाँ पे, तो यहाँ के जो सज्जादा नशीन है सरकार मेहंदी में हजूर, वो यहाँ पर ही बैठते हैं जिन निशानात बने हुए अच्छा। चाको ही है। और जो बड़े बुजुर्ग जिनकी बात हो रही थी जी, तो वो यहाँ पर ही बैठ करके सुना करते थे। बस यहाँ पे जो सज्जादा होते थे वो भी बैठता है, कोई नहीं बैठ सकता है यहाँ पे, अच्छा कोई नहीं बैठता, सिर्फ माशा- सज्जादे ही बैठते हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो और यहाँ पे सज्जादा होते हैं वही और बैठते यहाँ पे जो रूहानी इलाज होता है किस तरीके से होता है? रूहानी इलाज इस तरह से होता है, किसी का सांप बिच्छू काट लेता है तो यहाँ का कोई भी व्यक्ति जो होता है इस खानका से संबंधित, तो वो उसको इलाज करते हैं उसका, और तुरंत हाथों हाथ इलाज होता है। ये तो एक लोगों ने देखा भी है चीज़ को, प्रैक्टिकली भी है, साइंसदान भी इस पे हैरान है कि क्या मामला है। जब वो लोग हाथ सूज जाते हैं, बिच्छू काट लेता है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इलाज करके तुरंत उसको सही किया जाता है फिर। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ आपसे जनाब कि मैंने सुना है कि खानका नाजिया में जिसको सांप बिच्छू या मतलब किसी तरीके का कोई परेशानी होती है, काट लेता है, तो यहाँ पे रूहानी इलाज होता है, तो किस तरीके से होता है, क्या करना पड़ता है? जानशीन गौस ख्वाजा खुद आलम शाह नियाज बिन नियाज क़ब्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये फैज़ान रूहानी है जी कि यहाँ पे कुछ अमल आमाल रूहानी तौर पे चले आ रहे हैं जी और जब सांप काटा या बिच्छू काटा या कोई भी जहरीला काटा आता है जी और बेहोश होता है, नीला पड़ा हुआ होता है, हाथों में आता है, जी तो उसको कुछ ऐसा एक अमल है जो हमारे यहाँ ख़ानदानी चला रहा है। हर जो हम खानवादों में जिनको उसकी इजाज़त है जी और जो उसकी ज़कात देते हैं और उसका बाकायदा उसकी पाबंदी करते हैं, जी तो वो जब पढ़ के उस पर फूकते हैं जी तो वो जहर उतरता चला जाता है। सुभान ये अल्लाह। सांप का काटा हो, बिच्छू काटा हो, आपको हम एक बात बताएं, कुत्ता काट लेता है जी तो हमारे यहाँ सट्टी चावल का आटा जी और केले की जड़ का अरक और लाहौरी नमक पड़ के देते हैं। जी तो वो नमक जो आटा है उसको केले की जड़ के अरक में जब हम लोग पड़ के देते हैं तो वो उसका पेड़ा बना लेते हैं। जी और पेड़ा बनाने के बाद जिस जगह काटा उस जगह जब मलते हैं जी तो जिस रंग का कुत्ता है उस रंग के बाल निकलते हैं। तो सुभान अल्लाह। ये डायग्नोसिस भी है और ये ट्रीटमेंट भी है, मतलब तशखीस भी हो जाती है कि कुत्ते ने काटा है और उसका इलाज भी हो जाता है माशाअल्लाह। और इस सूरत से हर जहरीले कांटे का और मसान का, जैसे कि बच्चे नीले पीले होकर मर जाते हैं, उसके लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिशारत करदा एक सुइयों का तावीज़ है। जी जो तावीज़ बच्चे औरत के गले में डाला जाता है तो वो बच्चा उसका सही सालिम हो जाता है जी और वो मसान का जो असर है वो ख़त्म हो जाता है और बच्चा, जैसे 1 से 100 साल पहले बच्चे नीले पीले होकर मर जाते थे या फिर मिसकैरेज हो जाता था, जी तो ये हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे बुज़ुर्गों को बिशारत दी और एक तावीज़ बिशारत में फरमाया। वो तावीज़ सुइयों कहलाता है, उसमें एक इबारत है जी और उसके अलावा एक उसके हरूफ है। तो वो तावीज़ का सिर्फ किसी को खानका नियाज़िया में हम ही लोगों को इजाज़त है। तो ऐसे ही बहुत सी ख़ानदानी चीज़ें ऐसी हैं कि जो यहाँ पे बुज़ुर्गों चली आ रही हैं और ऐसा फैज़ान है कि किसी भी मरीज़ को, रूहानी जिस्मानी मरीज़ के, हम लोग जो अमल हैं पढ़ के हाथ रख के दम करते हैं तो उसको शिफा होने लगती है। माशाअल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा ज़ाहिद नियाज़ी है। मैं खानवादा नियाज़िया हूँ और खानका नियाज़िया का तर्जुमान भी हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत में आपसे कि इनका जो वाक़या है, क्या वाक़या इनकी कोई करामत बताओ। के ज़माने में एक दफ़ा आग लग गई थी, जी तो वो आग जो है बढ़ती चली जा रही थी और उससे जानवर वगैरह जलने लगे थे और इंसानों के लपेटे में आ गई थी। तो आपके जो साहबजादे ने कहा कि हज़रत आप कुछ करिए और इस आग को रोकिए। जी तो सरकार ने एक नज़र देखा और वो आग बुझ गई। तो सर आपने पूछा कि आपके साहबजादे ने कि आपने क्या किया? आपने फरमाया कि मैंने क्या करता, मैं समंदर बरत के एक छींटा मारा, आग बुझ गई। सुभान ऐसे अल्लाह। ही बहुत सारी करामतें यहाँ पे हैं कि जो सर क़ब्ला शाह नियाज़ बिन नियाज़ जाते हैं यहाँ आके। पे रूहानी इलाज है और यहाँ पे रात को 2 बजे 3 बजे किसी भी मजहब व मिल्लत का आदमी आता है, उसको इलाज किया जाता है जी और उससे इस इलाज के बदले में कोई नजराना नहीं लिया जाता है।
खान मतलब ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इलाज होता है। फ्री। अच्छा, एक चीज़ हो रही है कि मैंने देखा अभी रास्ते में मैं आ रहा था, एक अलम शरीफ है गौस पाक के नाम से, वहाँ का भी सिलसिला यहीं से मिलता है, थोड़ा बता सकते हैं? वो असल में वो जो उसको झंडा शरीफ कहते हैं जी हुजूर गौस एक मीर बत्तन साहब थे, जी सैयद थे वो बगदाद शरीफ गए थे, वहाँ से उनको वो झंडा मिला था, वहाँ से लाए थे वो, जी और उन्होंने ला के सरकारों में हमारे यहाँ पेश करा था। जी तो वो वहाँ पे वो झंडा नस्ब किया गया। तो हम तो निस्बत वाले लोग हैं, गौस पाक की निस्बत लगती है तो हम उसको भी उसकी ताज़ीम करते। सारे वाक़यात हैं। आपको मैं ये बता दूँ कि आपके जो एक वक्त में 40 खलीफा जो थे जी वो कामिल होते थे, मतलब इबादत करते थे। ये जो बीबी जी की मस्जिद है, सबसे पहले आप तशरीफ लाए थे तो जी। बीबी जी की मस्जिद में जी 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 इबादत करी थी और मदरसा खोला था आपने। जी तो यहाँ पे आप तालीम देते थे, 40 लोग इबादत करते थे। जी तो एक दफ़ा क्या हुआ कि वहाँ पे खलीफाओं की जगहें मुकर्रर थी जी और वो वहाँ पे बैठ के इबादत करते थे। जी तो एक दफ़ा क्या हुआ, एक खलीफा की जगह पे दूसरे खलीफा आके बैठ गए जी और वो एक आलम में रूहानी थे। उन्होंने कहा मुझे मस्जिद मत छेड़ी है। तो उन्होंने इशारा करा, बुर्ज हिलने लगा। आपने देखा होगा एक अच्छा। बुर्ज थोड़ा टेढ़ा सा है बीबी जी मस्जिद का। अच्छा, हज़रत के खलीफा की वो करामत थी। तो इशारा माशाल्लाह। किया, वो बुर्ज टेढ़ा होने लगा कि मुझे मत छेड़ो, मैं इस वक्त दूसरे आलम में हूँ। तो वो बुर्ज आज भी टेढ़ा है, आप देखेंगे। तो जब ये बात तो ये जिंदा करामत है। जिंदा करामत आपके जी। खलीफा की है। जी तो उसके बाद ये बात जब सरकार को पता चली तो आपके एक खलीफा फजल आलम साहब थे, वो इस बात से बहुत मुतासिर हुए। वो आपके जिस्म दबाते थे। जी तो एक दफ़ा आपने तशरीफ लाए तो जब आपने बुलाया जिस्म दबाने के लिए तो देखा कि सरकार की आवाज़ आ रही है और सरकार है नहीं, चादर ही चादर है। मतलब सुभान फनाइयत का ये आलम था कि सर आप कह रहे हैं दबाता क्यों नहीं। जी तो वो दवाएं तो चादर ही आगे, हुजूर में क्या दबाऊं। तो वो समझ गया कि सरकार को नागवार गुजरा, तो उन्होंने माफ़ी वगैरह तलब करी। मतलब ये फनाइयत का आलम था कि आपका वजूद मौजूद नहीं था। और ठीक। देखिए करामात निज़ामिया एक किताब है और पूरी दुनिया से छपी हुई किताबें हैं हज़रत शाह नियाज़ बिन नियाज़ पे। आपको हम एक बात और ख़ास बता दें जी कि आला हज़रत के जो अजदाद थे जी वो यहाँ से अक़ीदत रखते थे जी और आला हज़रत भी यहाँ आते थे और हाज़िरी देते थे। सुभान अल्लाह, बेशक। और आला हज़रत की जो दादी थी जी वो हज़रत ताजुल औलिया शाह निज़ामुद्दीन हुसैन साहब से, आपके साहबजादे से बैत थी। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपके हमारे जो आपकी वालदा थी वो बहुत बड़ी वलिया कामिला थी। उनकी मैं एक करामत आपको बता दूँ। जी जब आप छोटे थे तो आपको चावल और दाल डाल के पानी डाल के रख देती थी और आँख से देखती रहती थी। जी। वो खिचड़ी बन जाती थी, वो आप नौश फरमाते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि कुछ तालिबान हक़ आए, आपने उनकी दावत करी तो एक लुक़मा खा के उन्होंने कहा कि ये क्या दावत है। उनका आप एक लुक़मा तो नौश फरमाई, एक लुक़मा खाया तो कई घंटे होश नहीं आया। आपने फरमाया कि मेरा बच्चा ऐसे ही जो है वो करता है, मतलब ऐसे ही ये खिचड़ी रोज़ खाता है। जी तो ऐसे ही आपकी वालदा का एक वाक़या है कि आप एक दफ़ा आलम पे छाई हुई थी तो लोगों ने कहा कि किसी ने नीम की बराबर पड़ोस में नीम की टहनी पे छुरी लगाई। जी तो जैसी लगाई तो आपने कहा रोको इसको। तो जितना वो नीम की टहनी कटी थी उतनी आपकी उंगली कट चुकी थी। ये सुभान अल्लाह। बीबी लाडो शाह गरीब नवाज नाम था और आपकी वालदा थी और बहुत बड़ी वलिया कामला थी। तो आला हज़रत के जो जद्द अमजद हैं वो उनकी दुआ से पैदा हुए थे। सुभान अल्लाह, और बेशक। आला हज़रत के जो दादी थी वो हज़रत शाह नियाज़ बिन नियाज़ के बड़े साहबजादे ताजुल औलिया शाह निज़ामुद्दीन हुसैन साहब से बैत थी। आला हज़रत यहाँ नंगे पाँव हाज़िरी देने आते थे। तो ये ऐसी दरगाह है कादरिया चिश्त। और आपको एक बात और बता दूँ, महारारा शरीफ में सैयद आले रसूल साहब जब ज़ेर तालीम थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। ना तो उनको तालीम थी और ना ही उनको खिलाफत थी अपने वालिद से। तो जब उनके मुरीदों ने कहा कि आप आइए और सिलसिले को संभालिए तो वो बजाय महारारा जाने के हज़रत शाह नियाज़ बिन नियाज़ के पास आए। तो सरकार ने उनको तालीम दी, उनके लिए एक रिसाला लिख के दिया। आप देखिए उस खानकाह महारारा में हज़रत शाह नियाज़ बिन नियाज़ के हाथ का लिखा हुआ लिफाफा एक रिसाला मौजूद है। एक रिसाला लिख के दिया, उनको खिलाफत इजाज़त तालीम दी उनको। तो जो महारारा से आला हज़रत को सिलसिला पहुँचा तो कहीं ना कहीं ये सब सिलसिला हज़रत शाह नियाज़ बिन नियाज़ से है। मतलब ये है कि कुल मिला के बरेली शरीफ में जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, यानी जितने भी खानका है या फिर जो भी दरगाह हैं, वो सब यहाँ से आके सिलसिला यहाँ से फैज़याब है। फैज़याब है, मिल जाता है। जैसे कि एग्जांपल में तो कि नक्शबंदी, शोरबंदी, चिश्तिया, आला हज़रत का, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, साबरिया और जितने भी खानकाएँ हैं वो यहाँ से फैज़याब हैं। माशाअल्लाह। हज़रत
शाह गौस पाक और गरीब नवाज के रूहानी जानशीन हैं। और अच्छा आपकी जो है तमाम, अब देखिए सभी बड़े बड़े दरगाहों के लोग यहाँ आके मुरीद होते हैं, बेशक। क्योंकि हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज़ गौस ख्वाजा के रूहानी वारिस और जानशीन हैं। शाह नियाज बेनियाज दो दरगाह हैं, एक ही दरगाह, एक ही नाम? नियाज बेनियाज आपका लक़ब है। अच्छा ये हज़रत क़िबला आपका नाम है राज अहमद अल मारूफ नियाज अहमद। अच्छा नियाज अहमद नियाज बेनियाज, मतलब जो ऐसा नियाज है जो अल्लाह से नियाज बने दुनिया से बेनियाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का अल्लाह। नियाज बने दुनिया से बेनियाज है, इसलिए आपका लक़ब नियाज बेनियाज जी। है। आपको क़ुत्ब आलम मदार आज़म का लक़ब है जी और आप गौस पाक और गरीब नवाज के रूहानी जानशीन हैं। और आप बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, जी। बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। और आपने मदरसा फ़खरिया खोला था जब जो हज़रत मौलाना फ़ख्र पाक जो कुतुब साहब के पैंती जिनका मज़ार है, जी। और उस पाक गरीब नवाज के जानशीन हैं। जी मदरसा फ़खरिया में आप प्रिंसिपल की पोस्ट पर रहे, यहाँ के आपने मदरसा खोला जी। और आपकी 17-18 किताबें हैं और आप बहुत बड़े आलिम दीन दुनिया शरई लिहा मतलब तरीक़त के आलिम भी हैं और शरीयत के आलिम भी हैं। सुभान और अल्लाह। आपकी बड़ी ज़बरदस्त किताबें मौजूद हैं अरबी और फ़ारसी में। खमसा है और मौला अली की शान में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान में, गौस पाक की शान में कसीदे हैं अरबी में आपके। तो बड़ी आलिम शख्सियत आप गुजरी। आप ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या बताया आपने? नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा जाहिद नियाज़ी, मैं खानक़ाह नियाज़िया का तर्जुमान हूँ। ठीक है, अगर कोई आपसे मिलना चाहता है, किसी कारण से आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो कैसे कांटेक्ट कर सकता है? मेरा नंबर 9997540001। कोई भी कोई बात पूछना चाहे, कंफर्म करना चाहे, कि किसी चीज़ की तस्दीक करना चाहे, सबूत मांगे, किताबी तहरीरी, या आपसे कोई और या फिर कोई दुआ ताबीज़ कराना चाहे तो कांटेक्ट कर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए काफ़ी तादाद में ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं, ज़ियारत करते हैं माशाल्लाह, और यहाँ पर आकर के दुआएं मांगते हैं। तो फाइनली बीबी जी की मस्जिद पहुँच चुके हैं। ये उर्स आला हज़रत के मौके पे काफ़ी शानदार तरीके से सजाई जाती है ना, सजाई जाती है। माशाल्लाह। पिछली बार यहाँ का वीडियो मैंने बना रखा है, अभी आपको दिखा देता हूँ कैसा है ना। ऐतिहासिक मस्जिद है ये। अच्छा अच्छा, सुभान अल्लाह। देखिए ये ऐतिहासिक है ऐतिहासिक मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है ये। जी। और जो अभी बीबी जी की मस्जिद ऐतिहासिक मस्जिद है, बहुत ही पुरानी कदीमी। और जहाँ अभी खानकाह नियाज़िया के प्रवक्ता साहब ने बताया था कि इस मस्जिद के बारे में जो मीनार टेढ़ी हो गई थी वो यही मीनार है, ये मस्जिद है पूरी है। तो यहीं पर ही जो वाक़या सुनाया था वो यही मस्जिद है। अच्छा, बीबी जी की ये तो यही मस्जिद है, टेढ़ी हो गई थी मीनार, इसी मस्जिद का मीनार टेढ़ी हो गया था। देखिए माशाल्लाह, ये बेशक वली अल्लाह की जिंदा करामत है। सुभान अल्लाह, बहुत पुरानी मस्जिद है ना ये। और ये सजावट भी होती है उर्स आला हज़रत के मौके। उर्स के ही हाँ। नज़र है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। देखिए आला हज़रत दरगाह का जो उर्स होता है यहाँ पर, देखिए वज़ू खाना कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। और यहाँ पर सजावट होती है, पूरा प्रोग्राम होता है यहाँ पर। और ये मस्जिद है, आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर भी नमाज़ पढ़ करके आप ज़रूर जाएँ माशाल्लाह। तो गाइस फाइनली अब नेक्स्ट पार्ट आएगा पहलवान साहब बाबा की दरगाह के लिए, तो वो भी पूरा जानकारी दूंगा कि बाबा जान की क्या करामत है और क्या पूरे वाक़या है। तो पूरा वीडियो कंटिन्यू देखना ताकि समझ में आए। वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो मिलते हैं, सुनो भाई, अल्लाह हाफिज़।